नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोए सव्यसाहुनं। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है अक्षय तृतीया और भगवान ऋषभदेव को 6 महीने बाद आहार मिला था इक्षुरस राजा श्रेयांस के द्वारा। आइए आज प्रभु आदिनाथ के पूर्व भव के चारित्र को जानते हैं। 10 भव पूर्व भगवान कहाँ और उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे किया, आइए जानते हैं। इसी जम्बूद्वीप में मेरू पर्वत से पश्चिम की ओर विदेश क्षेत्र में एक गंधिल नाम का देश है, जो कि स्वर्ग के समान शोभायमान है। उस देश में हमेशा श्री जिनेंद्र रूपी सूर्य उदय रहता है, इसलिए वहाँ मिथ्या दृष्टियों का उद्भव नहीं होता। इस देश के मध्य भाग में रजत में एक विज्यात नाम का बड़ा भारी पर्वत है। उस विज्यात पर्वत की उत्तर श्रेणी में एक अलका नाम की शेषपुरी है। उस अलकापुरी का राजा अतिबल नाम का विद्याधर था, जिसकी मनोहरा नाम की पवित्रव्रता रानी थी। उन दोनों की अतिशय भाग्यशाली महाबल नाम का पुत्र हुआ। किसी समय भोगों से विरक्त हुए महाराज अतिबल ने राज्याभिषेक पूर्वक अपना समस्त राज्य महाबल पुत्र को सौंप दिया और आप अनेक विद्याधरों के साथ वन में जाकर दीक्षा ले ली। महाबल राजा के स्वयं बुद्ध, महामती, सभिन्मती और शतमती नाम के 4 मंत्री थे, जो महाबुद्धिमान, स्नेही और दीर्घदर्शी थे। इनमें स्वयं बुद्ध सम्यक दृष्टि था एवं अन्य 3 मिथ्या दृष्टि थे। उस समय अनेकों उत्सव, नृत्य, गान और विदेशी हो रही थी। अवसर पाकर स्वयं बुद्ध मंत्री ने स्वामी के हित की इच्छा से जैन धर्म का मार्मिक उपदेश दिया। उसके वचनों को सुनने के लिए असमय भूतवादी महामती मंत्री ने चावक मत को सिद्ध करते हुए जीव तत्व का अभाव सिद्ध कर दिया। बुद्ध मतानुयायी सभिन्मती मंत्री ने विज्ञानवाद का आश्रय लेकर जीव का अभाव करना चाहा। उसने कहा, ज्ञान ही मात्र तत्व है और सब भ्रम मात्र है। इसके बाद शतमती मंत्री ने शून्यवाद का आलम्बन लेके सकल जगत को शून्य मात्र सिद्ध कर दिया। इन तीनों की बातें सुनकर स्वयं बुद्ध मंत्री ने तीनों के एकांत दुराग्रह को न्याय और आगम के द्वारा खंडन करके सच्चे स्वाद में अहिंसा धर्म की सिद्धि करके उन्हें निरंतर कर दिया, राजा को प्रसन्न कर लिया। इसके बाद किसी एक दिन स्वयं बुद्ध मंत्री कृत्रिम चैताल्य की वंदना कर रहे थे। वहां पहुंचकर उसने पहले प्रदक्षिणा दी, फिर भक्ति पूर्वक बारंबार नमस्कार किया और पूजा की। यथाक्रम से भरतसाल आदि वन की समस्त अकृत्रिम चैताल्यों की वंदना की और सोमनस वन के चैताल्य में बैठ गया। इतने में ही किसी समय पिता से दुर्लभ रत्नत्रय के स्वरूप को समझकर अपने पुत्र वज्रद्रथ को राज्य समर्पण कर 16,000 मुकुटबद्ध राजाओं, 1,000 पुत्रों, 8 भाइयों और धनदेव के साथ साथ पिता वज्रसेन तीर्थंकर के समोसरण में जिन दीक्षा धारण कर ली और किसी समय तीर्थंकर के ही निकट 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। ध्यान की विशुद्धि से 11वें गुण स्थान में पहुंच गए और वहां का अंतर्मुहूर्त काल पूर्ण कर नीचे उतरे। पूर्ण रूपी कदाचित उपशम श्रेणी में चढ़ गए। वहां आयु समाप्त होते ही मरण कर सर्वात सिद्धि में अहिमेंद्र हो गए।
उसके बाद ऋषभदेव गर्भ जन तप कल ज्ञान निर्वाण कल्याणक हो। ऐसे थे ऋषभदेव प्रभु जिन्होंने 10 भव आज अक्षय तृतीया वाले दिन दीक्षा लेते ही मौन धारण कर लिया और 6 महीने का तप किया। 6 महीने के तप के पश्चात जब वो आहार करने के लिए निकले तब किसी को विधि नहीं पता थी। विधि ना मालूम होने पर प्रभु वन में घूमते रहे। 6 महीने और बीत गए और जब कोई उनको पालना नहीं दे पाया तब एक दिन राजा सोमप्रभ के छोटे भाई राजा श्रेयांश ने 6 स्वप्न देखे। पहले भव में विद्याधर राजा महाबल, जिसकी कहानी हमने सुनी। दूसरे भव में ललितांग देव। तीसरे भव में राजा वज्रजंग। चौथे भव में भोग भूमिज आर्य। 5वें भव में श्रीधर देव। 6ठे भव में राजा सुविधि। 7वें में अच्युत इंद्र। 8वें में वज्रनाभि चक्रवर्ती। 9वें में सर्वार्थ सिद्धि के अहिमंद्र। 10वें में भगवान ऋषभदेव को आदिनाथ, गुरुदेव और आदि ब्रह्मा भी कहते हैं। ऐसे हमने आज जाना आदि प्रभु की चरित्र। जय जिनेन्द्र।